हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर, नियमित शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर। अब 3 तारीख को सुनवाई होने हैं हाई कोर्ट के द्वारा ई अटेंडेंस को लेकर के। ई अटेंडेंस लगाना सही है कि गलत है, इसको लेकर पूरा निर्णय लिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। और ई अटेंडेंस को लेकर नियमित शिक्षक व अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको नेशनल मीडिया पे मुद्दा उठाया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ताओं का क्या कहना है और नेशनल मीडिया का क्या कहना है ये ई अटेंडेंस को लगाने को लेकर। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पार्ट 3 में बनाने वाला हूँ जिसमें पूरी लाइव वार्ता आपको सुनाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से प्रवीण जी, अगर किसी तरह का नेटवर्क में या ऐप में कई खामियां है तो वो इम्प्लीमेंटेशन फॉल्ट है। उसके लिए आप पूरी पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते ना। हाई कोर्ट ने पूर्व में 2 विषय थे जिन पर संज्ञान लेते हुए, शायद जौहरी वाला मामला जो था उसमें हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और इसी तरह की पॉलिसी निर्माण को उन्होंने उचित ठहराया था। ये पूर्व में हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर कोई पॉलिसी निर्माण होता है तो कोर्ट्स के द्वारा भी कहा गया है कि मियर इनकन्वीनियंस इज नॉट अ ग्राउंड टू क्वेश्चन द पॉलिसीज। वो उसको अगर कहीं पर कोई थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इससे जो मंशा होती है उस पर संशय नहीं लगाया जाता। मंशा ये है कि विद्यार्थियों को जो है अच्छी विद्या अर्जन मिले। मंशा ये है कि जो जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो प्राथमिकी की, सबसे ज्यादा शिकायत प्राथमिकी स्तर पे। एक बात ले लीजिए, सुन तो लीजिए, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं से अगर कोई पूरा सर्वे या कुछ भी जो भी कराते हो संगठन के लिए, उनका डेटा मेटा रिचार्ज करा देते हो, आप उन्हें कई जगह फोन दे देते हो। अब इन्हीं का फोन, इन्हीं का डेटा। दूसरी बात, ग्रामीण पृष्ठभूमि इस तरह की है कि कई बार होते नहीं होंगे, चलिए स्मार्टफोन होंगे भी तो परिवार में एक होगा। अब आप बिल्कुल बाध्यकारी कर देंगे तो बहुत सारी चीजें तो वाजिब है ना इनकी। नहीं प्रवीण जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि है, कोई आवश्यकता है तो उसके लेके चर्चा की जा सकती है। इसी चीज को तो लेके कोर्ट भी इंगित कर रहा है कि जो पॉलिसी बनी है वो निश्चित रूप से लाभ देगी, लेकिन कहीं पर भी तुलनात्मक रूप से कहीं कोई आवश्यकता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है तो उसको लेके अवगत करे, उसको भी सरकार दूर करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर 75% लोग ने ऐप को अगर इंस्टॉल करा है और लगभग 19,000 फर्स्ट डे जब ऐप इंस्टॉल हुआ था, कई सारे ग्रामीण अंचलों में जो शिक्षक है उन्होंने अटेंडेंस लगाई थी। कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स में यह है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक सर्वे हुआ था कि 30% जो टीचर्स है वही स्कूल तक पहुंच रहे। उसके बाद तय किया गया था कि इस तरह के ऐप को डिजाइन किया जाएगा और जब भी कोई ऐप डिजाइन होता है तो स्टेट पॉलिसी डॉक्टर सब लोग की तरफ जाएंगे। डॉक्टर सब लोग, यदि मान लीजिए स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहा है तो जो आपकी लोकल यूनिट है वही फोटो करती है, बाहर निकालती है, कहती बताइए 10-10 दिन मास्टर नहीं आते, कैसी व्यवस्था है सरकार की, कंट्रोल ही नहीं कर रही। आपको क्या लगता है डॉक्टर सब लोग, निगरानी के लिए यानी मॉनिटर के लिए जरूरी है मॉनिटर करना, ये मैं मानता हूं, हर सिस्टम में जरूरी है, हमारे प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनके लिए भी मॉनिटरिंग जरूरी है। तो क्या व्यवस्था आपको लगता है अगर आपकी गवर्नमेंट होती, हाइपोथेटिकल सवाल है, खुश हो जाइए, तो क्या व्यवस्था देते आप मॉनिटरिंग की? प्रवीण जी, आपने जिन तथ्यों को सामने रखा, निश्चित रूप से धरातल पे व्यवहारिक तथ्य सामने लेकर आप आए इस ऐप के नाम पर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि निगरानी सबसे पहले शिक्षकों की ही क्यों? क्या पटवारी, तहसीलदार, थानेदार और डॉक्टर, जिनकी पहले समाज को जरूरत है, क्या ये समय पर पहुंच रहे हैं? इनकी निगरानी क्यों नहीं? इनके लिए ऐप अनिवार्य क्यों नहीं? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन टीचर की ये बात करते हैं कि 10-20% टीचर स्कूलों में नहीं पहुंचते, मैं दावे से कहता हूं कि पिछले 10-15 सालों में यह संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिगाड़ी है। और पिछले दिनों चैनलों में और समाचार पत्रों में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के आसपास कई शिक्षक दिन भर गणेश परिक्रमा करते रहते हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसलिए जिम्मेदार कौन है? आपने कार्य संस्कृति विकसित ही नहीं होने दी। डॉक्टर सब लोग ने ये विकल्प नहीं बताया कि यदि उनकी गवर्नमेंट होती तो क्या करते। मैं जगदीश यादव जी को इन करूंगा, वो आज के विषय के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसी मुहिम को के ध्वजवाहक भी हैं। जगदीश जी, क्या लगता है आपको? यही सवाल जो मैंने डॉक्टर सब लोग से किया आपसे भी करूंगा कि चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए कि इसे विड्रॉ करे गवर्नमेंट, तो कैसे मॉनिटर करेगी? फिर आप भी तो ये मानेंगे कि कई जगह गांव में नहीं जाते टीचर, या जाके इकट्ठे साइन कर देते हैं। कुछ बेशक बेचारे बहुत शिद्दत से लगे रहते हैं, लेकिन कुछ कर जाते हैं।
और राजनीतिक दलों के सम्माननीय भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप एक बात बोल रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते, निश्चित रूप से हो सकता है, सरकार का अपना बड़ा सिस्टम है, पीएस होता है, ऐसे नहीं सारे नहीं जाते, नहीं कहा होते हैं, एक आध जगह कंप्लेंट आती है। मैं कह रहा हूं मॉनिटरिंग के लिए क्या लगता है आपको, क्या करें मॉनिटरिंग करने के लिए? सिस्टम जो बनाया है, मॉनिटरिंग करें ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक 100% अपना देने का काम करते हैं। यदि नहीं देने का काम करते तो पिछले 3 वर्षों से ई अटेंडेंस नाम की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मध्य प्रदेश का 3 वर्षों से 10th और 12th का आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के एसओसी माननीय मुख्यमंत्री जी जब बड़ा कार्यक्रम जब लाल परेड ग्राउंड में करते हैं और शिक्षकों के पीठ थपथपाते हैं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का आप पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से आप प्रति वर्ष इन्हीं सरकारी शिक्षकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। किस आधार पे मिलता है? हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। आप आईआईटी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, नीट का उठा कर देख लीजिए, तमाम प्रतिस्पर्धी का एग्जाम का आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो सरकारी विद्यालयों का। सहमत हूं मैं आपकी बात से। राष्ट्र निर्माता यूं नहीं कहलाते आप लोग, और राष्ट्र निर्माता शब्द कोई जुमले के लिए नहीं गढ़ा गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं साहब, हम सब लोगों को भी बनाया आप ही लोगों ने होगा। एक बार डॉक्टर व्यास को इन करता हूं, मैं आऊंगा जगदीश जी वक्त रहा तो आऊंगा। डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर व्यास, लाखों दर्शक हैं हमारे, उनमें टीचर भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, इनकी समस्या है कुछ, आप सरकार आपकी पार्टी की है, कुछ तो इत्मीनान करा जाइए कि क्या होगा, या फिर कोर्ट का वेट करेंगे 30 अक्टूबर को, जो भी तय होगा वो खैर वो तो बाध्यकारी है, तब तो मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर व्यास। नहीं देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ना तो आर्टिकल 19 का कहीं भी इसमें हनन होता है, ना आर्टिकल 27 का इसमें हनन होता है। दूसरा, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि सभी टीचर्स के साथ में यह अव्यवस्था है, लेकिन हाँ कहीं पर अव्यवस्था है तो उसको जो है सुदृढ़ करने के लिए निश्चित रूप से पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं। कई बार जो है सर्विस रूल में जो शिक्षा विभाग की है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए कई सारे तथ्यों को हाई कोर्ट ने भी सुदृढ़ माना है, और सशक्त माध्यम के माध्यम से हम तो ये तय कर रहे हैं ना कि जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता तय हो, और उसके बाद में अगर तकनीकी रूप से कहीं कोई समस्या शिक्षकों को है तो उसको भी बैठ के दूर करा जाएगा। आप बताएं प्रवीण जी, 2018 पैमाने पर पूरे प्रदेश से जो विरोध हो रहा है टीचर्स के द्वारा, क्या वजह लगती है आपको? क्या मंतव्य होगा टीचर्स का विरोध करने के पीछे? प्रवीण जी, अलग अलग रीजंस हैं और टेक्निकली ग्राउंड पर, इसीलिए मैंने कहा कि जब हलफनामा प्रदर्शित होगा तो मुझे लगता है फैक्ट रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हम कह रहे हैं उससे ज्यादा वहां पर एक्शन में प्रदर्शित होगा। तो जो टेक्निकली बेसिस पर जहां जहां पर आवश्यकता है सरकार उनके साथ खड़ी है। मैंने पूर्व में भी कहा कि सरकार हर शिक्षक के साथ खड़ी है, लेकिन बच्चों का भविष्य तय करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अटेंडेंस सुनिश्चित करना, उनकी और ये जो बात ऐसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो कनेक्शन है जिसकी ये लोग चिट्ठियां लेके घूम रहे हैं, मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते होंगे, आप तक पहुंची भी होगी। क्या कनेक्शन है पाकिस्तान या बांग्लादेश का, या ये ऐप बनाने वाली कंपनी कौन है, इसका भी तो कुछ स्पष्टीकरण दे दीजिए कि नहीं ये गलत है, ये आरोप है या झूठा है, जो भी आप कहें। प्रवीण जी, पूर्व में बिजली कंपनी को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई थी कि दुबई की कंपनी, लेकिन वो बेंगलोर में थी और उसके बाद दुबई में शिफ्ट हुई थी, और वो पहले बेंगलोर से ही उसका पूरा कार्य चल रहा था। तो मुझे लगता है जब भी कोई ऐप रिफॉर्म होता है तो स्टेट के स्तर पर उसकी जांच होती है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी जांच करती कि वो वास्तविकता में काम करने लायक है कि नहीं, और उसके साथ लंबा ले जाता विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और ये बात जरूर कही जा सकती है कि शिक्षक बड़ा एक निरीह सा जो है वो एम्प्लॉय होता है, उससे सब करा लेते हैं। जनगणना आई तो जनगणना, वोटर लिस्ट में सुधार तो वोटर लिस्ट में सुधार, गांव में कोई अभियान चलाना हो तो उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। ऐसे मसले में अगर उसकी कोई मुश्किल है और अगर वो वाजिब लगती है सरकार को, तो प्राथमिकता से मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। हालांकि अब ये मामला चूंकि सब जुडिस है, लिहाजा इंतजार करना पड़ेगा 30 तारीख का। आज की इस चर्चा में